और वर्ल्ड डिप्लोमेसी में एससीओ की भूमिका बहुत अहम है। और जैसा कि बार बार हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व को संदेश दिया कि विश्व की लगभग 40% आबादी को रिप्रेजेंट करता है यह संगठन। इकोनॉमी में लगभग 23% का योगदान करता है यह संगठन। और इस संगठन में की गई हर बात, इस संगठन में तय की गई हर डिप्लोमेसी वैश्विक स्तर पर अपना एक अहम कदम रखती है, अपना एक अहम कद रखती है। आपको एक एक करके वो तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, लेकिन इसकी मीटिंग की प्रमुख बातें क्या है ये आपको एक एक पॉइंटर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिस मुलाकात के ऊपर सबकी निगाहें जमी हुई हैं वो है पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। उसका क्या, क्यों वो इतनी अहम है और उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आज सामने आएंगी। डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिन्हा साहब, ये मोदी और पुतिन की मुलाकात के मायने क्या हैं आज? जय हिंद आनंद। जय हिंद सर। देखिए, पुतिन और मोदी जी का खास करके समिट, जो एससीओ समिट है उसके दौरान, तो ये बायलैटरल है, स्वाभाविक है, बट नेचुरल है। मगर पूरा विश्व ये देखता है कि भारत जो अपना रोल अदा कर रहा है, पूरी निगाहें, पूरी उम्मीद, क्योंकि देखिए जो त्रासदी लाई है, ये जो संकट लाया है, केवल रूस को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराना तो ये गलत है। ये सबको पता है कि विश्व की दूसरी शक्तियां भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, और जिम्मेवारी क्योंकि उनका भी कंसर्न है, तो किसी के कंसर्न को जब आप हिट करेंगे तो वो गए हैं, गलतियां सबसे हैं, मगर एक कोई भी इसमें एक स्तंभ का काम करेगा जिसके अंदर में वो उसको एक फोरम प्रोवाइड करके एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर सकता है। बातचीत नहीं जी, केवल ये नहीं कि हम बोल दें, उसको ज्ञान दे दें, उसको उपदेश दें, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। दोष भारत किसी को नहीं ठहरा रहा है जी। और सबसे बड़ी जो विजय है, और सबको लेके चलना। जब हम कहते हैं कि हम सबको लेके चलेंगे, हम सबको समा के चलेंगे, तो वो हम कर रहे हैं। और करके और ये जो परमात्मा ने दिया आपको मौका, ये आज के दिन में जो ये स्थिति आई है, 21वीं सदी की जो त्रासदी है, उससे यदि हम उभर के आते हैं आने वाले युग के अंदर में, तो ये नहीं कि भारत का युग हो जाएगा, भारत आगे निकल जाएगा, हम आगे ना पीछे, हम सबको साथ लेके, तो आप रूस को नहीं छोड़ सकते। और मेरे ख्याल से सर वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भारत अग्रणी अवस्था में इसलिए भी आज की तारीख में खड़ा होता है क्योंकि हम लोग सामरिक विकास की बात करते हैं, हम सामूहिक विकास की बात करते हैं, हम लोग गुटबाजी की बात नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब। मैं एक चीज की गूढ़ता, उसकी गंभीरता आपसे समझना चाहूंगा। जो आज ये जो मुलाकात हुई शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच में, और संकेत मिले कि अगली जो अध्यक्षता है इस मीटिंग की वो भारत भी करने वाला है। देखिए, ये तो हमारी प्रेसिडेंसी आने वाली है, ये जैसे ही खत्म होगा प्रेसिडेंसी की जो अवधि है वो शुरू हो जाती है, और अगले साल जो समिट होगा उसकी प्रेसिडेंसी हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सी जिनपिंग कहते हैं कि वो भारत का समर्थन करते हैं उसकी प्रेसिडेंसी के लिए। तो देखिए कहां बदलाव, कहां से कहां ला करके हम अपने देश को खड़ा कर लिए, और ये कलेक्टिव है। हमारे प्रधानमंत्री तो उसकी नेतृत्व कर रहे हैं। वही चीन जो आपको हर एक चीजों के ऊपर में लिमिट करना चाहता था, तो जाने से पहले वो कर जाते हैं कि PP-15 से हम विड्रॉ कर रहे हैं, और आज आपको वो गिड़गिड़ाहट दिखाई दे रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो बिछड़ गया। ये बिछड़ा वो हमने नहीं, कोई पछाड़ा है, उसने अपनी नीति के कारण, अपने चीजों के कारण, अपने विस्तारवाद की नीति के कारण, आगे के बढ़ने की होड़ के कारण वो पीछे। देखिए जिस तरह से पूरा विश्व लगा है चाइना को बाइकॉट करने के लिए, वो नेचुरल है। आप कोविड के बाद में निकले हैं सप्लाई चेन के ऊपर में, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और एससीओ के मंच से कहते हैं दावेदारी के साथ कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सबको पता है, विश्व में पता है, सी जिनको पता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो हम वो खींच के नहीं ला रहे हैं, हम चोरी से नहीं ला रहे हैं, वो स्वाभाविक तरीके से आपके पास में आ रहा है। और डंके के चोट पे कह दें, हम क्यों कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे यूथ, हमारा अतिथि देवो भव, हम तो जो आएगा उसको हम अपने पलकों में बिठाने वाले हैं। हम कहते हैं कि जो हम करेंगे, हम यदि हमारा मेडिसिन के लिए, हमारा फार्मा पूरा वर्ल्ड के लिए है, हम मेडिकल टूरिज्म की जब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो हम कहते हैं कि आइए हम आपको उस चीप रेट पे मुहैया करवाएंगे चीजें
जिसके लिए पूरा विश्व को एक सामंजस्य बना करके एक चारा बना करके हम चलेंगे। सिन्हा साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, इस बात से इनकार नहीं कि चीन की जो इकोनॉमी की रीढ़ समझी जाती है वो एक सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, चीप मैन्युफैक्चरिंग समझी जाती है। और पीएम मोदी एससीओ समिट में अगर ये कहते हैं कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक स्तर पर हम चीन को चैलेंजर चीन के बन रहे हैं, ये बात साफ संदेश दिया। लेकिन डिप्लोमेटिक, डिफेंस डिप्लोमेसी के तौर पर मैं जानना चाहूंगा सर आपसे, मुझे याद है कि जब हम्बनटोटा एयरपोर्ट को विकसित करने की बात चली, हम्बनटोटा पोर्ट को विकसित करने की बात चली थी चीन के सहयोग के साथ, तो भारत बहुत कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन में चीन मजबूत हो रहा था उस वक्त पर, इसलिए वो गुर्राने की कोशिश कर रहा था। तब से लेकर के और आज की तारीख में जब चीन ये कहता है कि अगर भारत एससीओ की मेजबानी करेगा तो वो उसका साथ देगा, उससे खुश है, क्या चेंजेस आप देखते हैं? देखिए, आकाश और जमीन की चेंजेस हैं। हम्बनटोटा के बारे में तो शायद चीन और भारत कभी भी ऐसा नहीं आया हमें कि हम हम्बनटोटा साथ डेवलप करेंगे। हाँ, कोलंबो पोर्ट के ऊपर में हुआ था जी, क्योंकि कोलंबो पोर्ट हमें मिल रहा था और जापान को मिल रहा था और चीन भी घुसना चाहता था जी। तो हम चीन के नहीं लाना चाहते। हम्बनटोटा में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का हिस्सा है वो। बिल्कुल, जैसे आप गोदार देख रहे हैं, हम्बनटोटा है और वो सितवे है आपके म्यांमार में, तो वो उसका हिस्सा है। चीन कभी, मगर देखिए सबसे बड़ी जो चीज है और जो आप जिसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, देखिए जब हमारा डोकलाम हुआ, स्टैंड ऑफ हुआ, प्रधानमंत्री वुहान गए और वुहान में उन्होंने एक आवाज दी और सी जिनपिंग में चाइना की धरती में कि देखिए आप, हमें हाथी कहा जाता है, एलिफेंट, इंडियंस आर कॉल्ड एलिफेंट, आप ड्रैगन है, दोनों मिलकर चले। एशिया की शताब्दी है, 21वीं सदी की शताब्दी एशिया की है और हम साथ चले पूरे विश्व को। मगर उस समय ये बात नहीं, और देखिए क्या क्या हुआ, आप देखिए गलवान में क्या हुआ। बिल्कुल, हम तो लेके गए थे ना संदेश, आज भी संदेश वही है कि हम एशिया की शताब्दी हमारे हाथों से नहीं निकलनी चाहिए। और चाइना ये कहता है कि नहीं, आप हमारे सब जूनियर पार्टनर हैं। हम सब जूनियर पार्टनर नहीं, हम इक्वालिटी के ऊपर आते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं और हम आगे होड़ में नहीं भाग रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं कि भारत को हम सबसे आगे निकलना है। अमेरिका और चाइना चाहता है, जो उसकी एक सिंड्रोम है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ अर्थ सिंड्रोम, जिसके ऊपर में वो कहते हैं हम येलो रेस जो है, हम पूरे विश्व के ऊपर में अमेरिका को भी पछाड़ देंगे, हम सबसे बड़ी शक्ति बन जाएंगे जी। आप शक्ति बने, हमें मगर सबको क्यों नहीं, छोटे से छोटे दो देश जिनके अंदर में गरीबी है, क्यों नहीं हम लेके साथ चल सकते? और भारत जब बात करता है तो हम उन चीजों को, सप्लाई चेन की आज बात हो रही है जी। उन्होंने कहा, इसी मंच से कहा कि आप सप्लाई चेन में तो आप तो बना रहे हैं सी पैक केवल हमारी धरती से भी बना, उन्होंने पूरे नहीं, मगर एक्चुअली इंगित यही है जी। वो आप